नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की बड़ी खबरें। नए साल में किसान होंगे माला माल। भारत ने फ्रांस से 114 राफेल फाइटर जेट खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रक्षा खरीद परिषद ने इस शुरुआती प्रस्ताव को हरी झंडी दी, जिसकी अनुमानित कीमत 3.25 लाख करोड़ रुपए है। यह सौदा डसॉल्ट एलिवेशन के साथ होगा। DAC ने 6PA-1 एयरक्राफ्ट को भी मंजूरी दी। यह फैसला भारतीय वायुसेना की घटती स्ट्राइकल ताकत से मद्देनजर लिया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेता राजपाल यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने टिप्पणी की है कि राजपाल को जेल इसलिए जाना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने अपना वादा नहीं निभाया। न्यायमूर्ति स्वर्णा कांता शर्मा की पीठ ने कहा है कि राजपाल ने कई बार वादा किया था कि वे पैसे चुकाएंगे, लेकिन वे ऐसा करने में विफल रहे। अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 फरवरी को होगी। वर्तमान में उड़ानें खराब मौसम या तकनीकी खराबी से बाधित होती है, लेकिन भविष्य में उड़ानों की देरी के लिए केवल मौसम जिम्मेदार नहीं होगी, बल्कि अंतरिक्ष से आने वाला मलबा भी एक बड़ी वजह बनेगा। पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर को बुधवार शाम देवरिया जिला कारावास से रिहा कर दिया गया है। उन्हें 10 दिसंबर से धोखाधड़ी से जमीन हड़पने के आरोप में जेल में रखा गया था। CGM न्यायालय से रिहाई का आदेश आने और जमानतदारों के सत्यापन के बाद जेल अधीक्षक ने उन्हें अनुमति दी। रिहाई के बाद अमिताभ ठाकुर रिश्तेदारों के साथ गोपनीय स्थान पर रवाना हो गए। हिमाचल प्रदेश के कांडला जिले के देवरा उपमंडल में एक खौफनाक वारदात हुई। चन्नौर स्कूल में मिड डे मील वर्कर सुलोचना देवी की बच्चों के सामने दरार से हमला करके हत्या कर दी गई। एक पड़ोसी ने इस घटना को अंजाम दिया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और स्टाफ और आसपास लोगों से बयान दर्ज किए हैं। अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा जारी जेफरी एपस्टीन दस्तावेजों में UAE के वरिष्ठ राजनयिक हिंद अल अवैस का नाम सामने आया है। उन्होंने एपस्टीन के साथ सैकड़ों ईमेल का आदान प्रदान किया था, जिससे सामूहिक मुलाकातों और अपनी छोटी बहन का जिक्र था। हालांकि उन पर कोई आपराधिक आरोप नहीं है, लेकिन ईमेल से लगातार बातचीत का पता चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने महाशिवरात्रि पर कर्नाटक के अलंद स्थित लाडले मसक दरगाह में शिव पूजा करने की रोक पर याचिका की सुनवाई के लिए इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि मामला पहले से ही कर्नाटक के हाई कोर्ट में लंबित है और वल्फ समिति का फैसला वल्फ ट्रिब्यूनल को करना है। यह स्थल हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए पवित्र है, जहां 2022 से धार्मिक अधिकारों को लेकर विवाद चल रहा है। बीजेपी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता खत्म करने का प्रस्ताव दिया है। यह नोटिस राहुल गांधी द्वारा इंडिया US ट्रेड डील और केंद्रीय बजट पर सवाल उठाने के बाद आया है। निशिकांत ने लोकसभा में यह प्रस्ताव पेश किया है, जिससे राहुल की सदस्यता पर संकट मंडरा रहा है। मुंबई की मेयर रितु तावड़े ने पदभार संभालते ही अवैध बांग्लादेशी रेहड़ी पटरी वाले को फुटपाथों को हटाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि उनकी पहली प्राथमिकता होगी और इससे संबंधित विभागों को पत्र भेजे गए हैं। तावड़े ने सदस्यता सेवाओं को मजबूत करने और ठोस कचरा प्रबंधन को बेहतर बनाने पर भी जोर दिया। वहीं गरीब मजदूरों के लिए फंड जुटाने और वार्ड स्तर पर कचरा प्रसंस्करण की बात कही। मंगलवार की सुबह बेंगलोर के विज्ञान नगर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोहन चंद्र भट्ट ने कथित तौर पर अपने माता पिता रिटायर्ड नेवी कैप्टन नवीन चंद्र भट्ट और डेविस डॉक्टर श्यामलाल भट्ट की चाकू मारकर हत्या कर दी। पारिवारिक विवाद के बाद हुई इस घटना में दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जाँच जारी है। बिहार के जमुई जिले में फार्मर ID बनाने की प्रक्रिया धीमी होने से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभ पर संकट मंडरा रहा है। पूर्वजों के नाम पर भूमि दर्ज होना और आधार कार्ड में नाम बेमेल होना मुख्य कारण बताए हैं। 3.26 लाख लाभार्थियों में से केवल 64,589 ID बनी है, जिसमें 50% से अधिक किसान वंचित हो सकते हैं। ID नई गाइडलाइंस का इंतजार कर रहे हैं, जबकि किसान नियमों में ढील की मांग कर रहे हैं। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने विधानसभा में कहा है कि सरकार बकाया बिजली बिल पर लगाने वाले ब्याज की मांग पर विचार करेगी। विधायकों के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में उन्होंने यह बात कही। मंत्री ने स्पष्ट किया है कि बिजली उपयोग कर बिल न चुकाने पर माफी मुश्किल है, लेकिन किस्तों में भुगतान की सुविधा है। फिलहाल कोई एक मुफ्त समाधान योजनाएं नहीं है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देश पर सिवान पुलिस ने बढ़हरिया में ऑर्केस्ट्रा स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान जबरन नृत्य कराए जा रही पश्चिम बंगाल और पंजाब की 3 नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया गया। पुलिस ने मानव तस्करी और शोषण के संलिप्त 3 ऑर्केस्ट्रा संचालकों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई अनैतिक देह व्यापार और मानव तस्करी की रोकथाम के लिए की गई। बिहार के बेतिया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में बुधवार शाम एक सड़क हादसे में 22 वर्षीय राम बालक कुमार की मौत हो गई। वह अपनी मां के लिए दवा खरीदने बाजार गया था। घर लौटते समय मछली लोग के पास अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल राम बालक को अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया। पुलिस अज्ञात वाहन और चालक की तलाश कर रही है।